हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली निकाली गई है, जिसमें उर्दू, अरबी और फ़ारसी के भी टीचर की बहाली निकाली गई है। और इस फॉर्म को कौन से लोग भर सकते हैं, क्या आपके पास डिग्री होना चाहिए, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाकर हम आप सभी को बता चुके हैं। और वो वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को अंत में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेशल हम बात करेंगे कि जो बहाली होने वाली है उसके लिए एक परीक्षा आयोजित होगा, और उसी परीक्षा में आप जितना नंबर लाएंगे उसी के आधार पर आपकी भर्ती होगी, बहाली होगी। तो उस परीक्षा के लिए कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग कितना होगा, आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और फिर भी किसी तरह के आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और वीडियो को पूरा देखें तभी आप कमेंट करें, नहीं तो ऐसी बातें आप कमेंट करते हैं जो कि ऑलरेडी वीडियो में बताया रहता है, मगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करके पूछते हैं। तो इसलिए होगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच कर लें, उसके बाद किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें कितने सीटों पर बहाली निकाली गई है और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास कि इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना एज होना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। और इसी में आपका सिलेबस भी दिया गया है एग्ज़ाम का, तो उसके बारे में हम स्पेशल बात करने वाले हैं। तो सिलेबस को पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो पहले ही यहाँ पर दिया गया कि जो चयन होगी, चयन प्रक्रिया वह लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, उस विकल्प में एक विकल्प सही होगा, उसी को आपको चूज करने होंगे। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पर देख सकते हैं फिर से लिखा लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम के निम्नलिखित होंगे। तो इसमें क्या क्या आपको देना है, तो देखिए इसमें आपको 3 तरह से बहाली निकाले गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, फिर कक्षा 9 से 10वीं तक, और फिर 11वीं से 12वीं तक। तो सभी के लिए सिलेबस अलग अलग है। मगर भाषा का जो एग्ज़ाम होने वाला देख सकते हैं, भाषा यहाँ पर लिखा गया अर्हता, यानी कि इसमें क्या है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी पास करना है। इसमें न्यूनतम मार्क्स लाना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, कम से कम 30 नंबर लाना है, 30% लाना है। ठीक है, तो 30% का मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 30 नंबर आपको लाना है। और ये जो है आपका मार्क्स एग्ज़ाम में जो मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा, मगर इसको पास नहीं कीजिएगा अगर उस जीएस पेपर पास कर जाते हैं, मगर ये भाषा में आप 30 नंबर से कम आपका नंबर आ जाता है तो आप फेल हो जाएंगे, आपकी बहाली नहीं हो पाएगी। तो एक बात याद रखना है, ये भी आपके लिए अच्छा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मगर ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। देखिए भाषा में क्या है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे के समय मिलेंगे, और कुल 100 नंबर का ही होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें 2 भाग में बांट दिया गया है। भाग 1 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 25 नंबर का होगा, और भाग 2 इसमें क्या किया गया है, 75 नंबर, जो कि 75 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से 100 होता है, 100 प्रश्न और 100 आपका नंबर होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि यह उच्च माध्यमिक से लेकर प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक, यानी कि जो भी है, अगर आप पहली कक्षा से लेकर 5वीं हो, या 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, किसी में भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ये आपको भाषा सभी को एग्ज़ाम देना होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें 2 भाग होंगे, एक भाग 1, भाग 2। भाग 1 में आपको अंग्रेजी से समान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कॉमन होता है, और हिंदी से भाग 2 में आपको देखिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तीनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी की परीक्षा देनी होगी, अगर आप उर्दू भाषा लेते हैं तो उर्दू, नहीं तो बांग्ला, कोई इसमें से एक भाषा को चूज करके आप परीक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है कि 30 नंबर कम से कम लाना है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जो भाषा की पेपर होगी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आप गलत भी बनाते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा, नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। आप इसलिए आप जो भी प्रश्न आए, नहीं भी आए, तो उसमें तुक्का लगाकर जरूर बना के आइएगा, सिर्फ भाषा में, नहीं तो अन्यथा जीएस के जो पेपर होने वाले उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जो कि को टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 2 घंटे के समय आपको मिलेंगे, और 120 नंबर का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय दिया गया है अध्यापकों के लिए, वर्ग 1 से 5 के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 से 5 के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको
और 1 से 5 में सिर्फ उर्दू की बहाली निकली गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, समान जागरूकता यानी कि जीके से पूछे जाएंगे, और समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान यानी कि जो आपका फिजिक्स राजनीतिक शास्त्र होता है, इतिहास होता है और भूगोल होता है, इन सभी से और पर्यावरण से, ये सारे चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे करंट अफेयर नहीं कहा गया है, मगर करंट का 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐड कर दिया जाए, मगर यहाँ पे करंट अफेयर को आपको नहीं बताएगा। तो करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस, यही सारी चीज़ें पढ़ने होंगे। और ये जो यहाँ पे बोला गया कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर आप 1 से 5वीं तक के लिए अगर फॉर्म भरे हैं तो मिनिमम इंटर लेवल के बच्चे इसमें भरेंगे, तो इंटर लेवल से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप तो जो 1 से 5वीं तक छात्र थे उनका हो गया। आप देखिए, अगर 9वीं से 10वीं के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको भाषा का पेपर देना होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वह विषय एवं समान से होगा। ठीक है, विषय और समान में आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 120 नंबर का होगा। इसमें देखिए, और विषय एवं भाषा में आपको 2 भाग करके पेपर दिए जाएंगे। उसमें पहला भाग में क्या क्या चीज़ रहेगा, तो देख सकते हैं पहला भाग में 80 सवाल रहेंगे जो कि 80 नंबर का होगा, और भाग दूसरा जो होगा 40 सवाल रहेंगे, 40 नंबर का होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सिर्फ भाषा पेपर को छोड़कर सभी पेपर अगर कोई भी पेपर देते हैं तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए, यहाँ पे भाग 1 में आपको विषय पत्र होगा, उसमें उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव कर सकते हैं। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो भाग 1 में आप जब पेपर दीजिएगा तो इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करके परीक्षा देना होगा। जैसे कि अगर आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो उर्दू का सेलेक्ट कीजिएगा, अरबी तो अरबी, या फारसी का टीचर बनना है तो फारसी, कोई एक आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा उसी का, और उसी से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 80 नंबर के। उसके बाद आपका आएगा दूसरा भाग। तो दूसरा भाग में आपको देखिए समान अध्ययन से प्रश्न रहेंगे। समान यानी कि जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है समान अध्ययन में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैथ्स पे, रीजनिंग, समान जागरूकता और समान विज्ञान, जीके और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सारी चीज़ों से आपके प्रश्न जीएस पेपर में पूछे जा सकते हैं। पेपर जो दूसरा होगा भाग 2 40 नंबर का। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 11वीं से 12वीं के लिए अगर टीचर के लिए फॉर्म भरते हैं उर्दू, अरबी या फारसी के लिए, तो उसको आपको जो पेपर पहला तो देना ही होगा भाषा। उसके बाद जो जीएस पेपर होगा इसमें भी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे समय दिए जाएंगे, 120 नंबर का आपका टोटल होगा पेपर। इसमें भी 2 भाग कर दिए गए हैं, एक 80 क्वेश्चन का, एक 40 क्वेश्चन का। देखिए, इसमें भी आपको भाग 1 में क्या कोई एक सब्जेक्ट, जैसे कि उर्दू यहाँ पे है, उर्दू ले सकते हैं, या आप अरबी के टीचर बनना तो अरबी या फारसी। यहाँ पे और भी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो स्पेशल हम उर्दू अरबी के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें से कोई आपको एक का पेपर देना होगा जो कि 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 80 नंबर का। और ध्यान रहे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद यहाँ पे दीजिएगा इसका लेवल क्या होगा, तो एनसीईआरटी से लेवल होगा। जो भी आप अगर आप ये 11वीं से 12वीं के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको पीजी लेवल का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीजी लेवल से स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। तो हो सकता है पीजी और ग्रेजुएशन लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भाग 2 में क्या क्या, समान अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर का, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ पूछे जा सकते हैं, प्राथमिक गणित, समान जागरूकता यानी जीके, और समान विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, इसका भी सेम ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ बात दिए गए। देखिए, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जानने वाली लिखित परीक्षा वास्तवनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और यहाँ पे दिया गया प्रत्येक गलत के लिए ऋणात्मक मार्क यानी निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे। अब निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा इसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, मगर आपका सिर्फ भाषा को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्टों में निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में देने वाली है कि आपका कटअप क्या होगा। तो कटअप तो यहाँ पे आपको नहीं बताया जा सकता है, यानी कि मिनिमम इतना नंबर लाना आपको जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे अगर सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कास्ट से आते हैं तो 40% अंक लाने होंगे।
जो भाषा को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसमें 40% से कम अगर नंबर आता है तो आप ऐसे ही छटा जाएंगे, ठीक है। अगर 40 नंबर से ऊपर जाते हैं और सबसे अधिक जो स्टूडेंट मार्क्स लाएंगे तो उसी के आधार पर अथी बनता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनता है। मगर इतना मिनिमम ये मार्क्स है, इससे कम लाएंगे तो आप फेल हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। जैसे पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5% अंक लाना जरूरी है, वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 32%, इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए लाना है। तो ये मिनिमम है, इससे कम रहेगा तो आप फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ दिए गए। और एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे दिया गया है कि जो सशक्तर यानी इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू आप लोग का होगा? तो इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग जो परीक्षा दीजिएगा उसी के मेरिट लिस्ट पर आपका तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी बहाली होगी मेधा सूची बनाकर। तो यहाँ पे सारी जानकारी जो भी था आपको बता दी है। इसके बाद आपको किसी तरह के डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।